भगवान का नाम जितना जाप किया जाएगा उतना ही मन भगवान की ओर चलेगा। और नाम जाप में बड़ा सुगम साधन है नाम जाप। अगर मैं आपसे कहूँ कि घर द्वार छोड़ के हिमालय की गुफा में भजन करो तो आप नहीं मानोगे। मैं कहूँ काम क्रोध लोभ मोह सब त्याग दो, एकदम मन को अपने वश में कर लो, तो वो हमसे होगा नहीं। मैं कहूँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया दान कर दो, वो भी हमसे होगा नहीं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आप चलते फिरते खाते पीते जब आपको याद आ जाए तब आप ये कह दीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होगा कि नहीं होगा? देखो छोटे से बच्चे भी कह रहे हैं हाँ हो जाएगा। इतना सरल है, इतना सीधा सा है, बस बोलना ही तो है। आप बैठे हो यहाँ, देखा मैंने यजमान जी के हाथ में माला रहती है, एक छोटी सी माला है, तो हम भी तो कर सकते हैं। सुनना तो कान से ही है, ना तो हाथ सुन रहा है और ना जीभ सुन रही है, सुन तो कान रहा है। तो फिर माला भी नहीं है तो भी सुनते रहो मन मन में जीभ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। या जो जिनके गुरु हैं, अगर गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जाप करो। कितना सरल साधन है, पैसा लगना नहीं, रुपया लगना नहीं। हाँ मैं आपसे को वृंदावन जाना है तो उसमें भी समय खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, लेकिन नाम जपने में क्या खर्च है? कोई खर्चा नहीं। फिर भी हमारी मति नहीं मानती, फिर भी हमें लंबे चौड़े साधन तो अच्छे लगते। कोई कहे ताबीज बांध लो, कोई कहे ये टोना टोटका कर लो, वो तो हम मान लेंगे। कोई ये कहे कि नहीं सीधा साधा नाम जाप करो, तो बोले इससे क्या होता है, नाम से क्या होता है? अरे नाम से क्या नहीं होता, राम न सकही राम गुण गाए। बाबा तुलसी तो राम जी के परम उपासक है, वो खुद कह रहे राम भी चाहे तो अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, इतना बड़ा है राम का नाम। एक राम नाम क्या कर सकता है ये हम सोच नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, एक नास्तिक था तो ऐसे ही बैठा था कथा में, तो महाराज जी बोले, संत जो थे, कि राम नाम तो सबका सार है। बाद में मिलने आया, बोला बाबा ये क्या आप राम वाम लगा रखे हो, क्या होता है इससे? मैंने तो आज तक नहीं लिया जीवन में। बाबा बोले बेटा एक उपकार कर दे, देख तू मेरे पास आए, एक कृपा तो कर ही सकता है। हाँ एक बार बस मेरे सामने राम बोल दे। अब तो फंस गया, अब ना बोले तो भी थोड़ा सा सामाजिक रूप से अच्छा नहीं लगता। चलो आप कह रहे हो ठीक है, लो बोल दिया राम। बाबा जी बोले तो बन गया काम, हो गया तेरा काम। बोले क्या काम हो गया? बेटा देख तूने अभी राम नाम लिया, बस एक बात याद रखना, अब अगर कोई तुझसे पूछे कि एक राम नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, तो बस इतना बोल देना जो एक राम नाम का फल मिलता वो दे दो। ये बात बस मेरी याद रखना। ठीक है बाबा जी आप कह रहे हो तो चलो। चला गया। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु बाद चित्रगुप्त यमराज जी लेकर के गए। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा इनका हिसाब बताओ, क्या अच्छा और क्या बुरा? बोले अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है। हाँ जीवन में एक बार बस इन्होंने राम का नाम लिया है, ये अच्छा है। तो यमराज जी बोले बता तुझे एक राम नाम के बदले क्या चाहिए, फिर तेरा बाद में बुरे कर्मों का हिसाब लेंगे। अब तुरंत संत की बात याद आई। यमराज जी से बोला यमराज जी एक काम करो, जो एक राम नाम का फल मिलता वो दे दो। अब तो यमराज जी की औकात की एक राम नाम का फल बता सके। यमराज जी तो चकित हो गए, क्या करें? ले हम नहीं बता सकते, इसके लिए तो तुमको इंद्र के पास चलना पड़ेगा, इंद्र बताएगा। यमराज जी और वो भगत जी उसको लेकर के इंद्र के पास गए। इंद्र से पूछा कि एक राम नाम का फल क्या है? इंद्र बोला हमको क्या पता, हमने लिया हो तब तो पता हो कि एक राम नाम का फल क्या होता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछो, वो बता देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा एक राम नाम का फल। ब्रह्मा जी बोले ये सब्जेक्ट हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमको इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं।
हाँ, जो इस राम नाम को दिन रात जपता है उससे पूछो। भगवान भोलेनाथ शंभो। राम 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 करके विष पी गए, इतना राम नाम में निष्ठा, उनके पास चलो। तो यमराज जी, इंद्र जी, भगत जी और ब्रह्मा जी ये सब पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी से पूछा, महाराज आप बता दो एक राम नाम का फल। शिव जी बोले, हमारा काम राम नाम लेना है, फल क्या मिलता है ये हम नहीं सोचते। हम नाम इसलिए थोड़ी लेते फल मिलेगा, हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम तो राम नाम में आनंद आता सो लेते। बोले तो गड़बड़ हो गई, अब कौन बताएगा? बोले अब तो जिसका नाम है उसी के पास चलो, वही बताएगा। तो यमराज जी, इंद्र जी, भगत जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ये सब पहुंचे राम भगवान के पास। साकेत में पहुंच के राम जी से कहा, प्रभु आप बताइए एक राम नाम का फल क्या है? राम जी बड़ी जोर से हंसे, बोले इस इंसान ने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो आज इसको खुद ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी, इंद्र जी अपने साथ पकड़ कर के मेरे धाम लाए, इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या हो? सबसे बड़ा फल तो यही है कि एक राम नाम ने इसे मेरे द्वार तक, मेरे चरणों तक पहुंचा दिया। तो एक राम नाम भी विफल नहीं जाता है साहब। एक नाम लोगे तो वो बैंक अकाउंट में सेफ जमा हो गया। मीरा कहती है, खर्चे न खोवे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस राम नाम का कोई डर नहीं है कि इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे। पता चले रात ही रात में मोदी जी ने सब 1000 2000 सब बंद। अब घबरा रहे, अब क्या होगा? तिजोरियों में जो जमा है उसका क्या होगा? कब क्या हो जाए, चोर ले जाए, चोरी कर ले जाए। लेकिन मीरा कहती है ये नाम का धन ऐसा है कि ना तो कोई इसे चुरा सकता है, ना ये खर्च होता है, दिन रात बढ़ता है, ये कभी घटता नहीं है। इतना बड़ा धन है भगवान राम के, कृष्ण के नाम का। इसलिए इतनी सी बात तो आप मान ही लीजिए, कोई और बात इस कथा से मानो मत मानो, कि जब याद आ जाए चलते फिरते आपकी जिव्या, अरे भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए मन चाहिए होता है। कितना 24 घंटे का कितना समय हम बर्बाद करते हम सोच नहीं सकते। लेकिन नाम तो साधारण है, गाड़ी चला रहे हो तो ले लो, भोजन बना रहे हो तो ले लो, बेड पे सो रहे हो तो नींद नहीं आ रही तो उस समय ले लो। इसमें गया क्या, इसमें घाटा क्या है? मुनाफा ही मुनाफा है। संत महापुरुषों ने पूरे जीवन का निचोड़ ला के रखा, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम।